जय हिंद आप सभी को। दिस इज़ योर टास्क 6 फॉर RRB JEE CBT 2। ये सब क्वेरीज़ हैं जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल हमारा डिस्कशन हुआ था लेगेसी बुक के ऊपर, उसका ग्रुप मैंने बना दिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे 10 व्हील बंदा तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास लेगेसी बुक नाम से एक ग्रुप आपको दिखेगा। 881 मेंबर अभी हैं इसके अंदर जो ज्वाइन किया है। तो इस ग्रुप पे आपको आना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने जो भी टास्क आपका कंप्लीट किया है, आपको ऐसे A4 शीट या फिर कोई नोटबुक बनानी है। उसके अंदर हर दिन टास्क 1 से लेके टास्क 30 जब तक भी ये सब सीरीज़ चलेगी, डेली आपको जो टास्क मिलेंगे उनको पहले टास्क को लिखना है, ताकि आपको बार बार कहीं वीडियो पे ना जाना पड़े। आप सीधा देख के क्या आपको काम करना है और सीधा अपना काम स्टार्ट कर सकें। और नीचे होगा आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक के किए हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे भी कर सकते हो, वर्टिकली ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हो, या अपना कुछ फॉर्मेट यूज़ करके भी आप कर सकते हो। डेली ये जो लेगेसी बुक ग्रुप है, मैं इसमें आपको एक्सेस दूंगा आपको ये शीट अपलोड करने के लिए। ध्यान रहे ये इस ग्रुप बनाया गया है इसलिए ताकि आप अपने टास्क अपलोड कर सको, आप देख सको बाकी कितना पढ़ रहे हैं, और आपको मोटिवेशन मिल सके आप भी ताकि पढ़ सको कि बाकी लोग भी कंप्लीट कर रहे हैं टास्क, आप भी कंप्लीट करो। ये ग्रुप का पर्पज़ सिर्फ इतना है। इसमें कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेज अपलोड करना है जो कि आपने आज काम किया था। आपको शाम के टाइम में वीडियो अपलोड कर देता हूँ 8-9 बजे के आसपास। पूरा दिन आपके पास होता है वापस से 8-9 बजे तक का। आपको टास्क अपना कंप्लीट करना होता है। 10 बजे तक आई होप आपका सब का टास्क कंप्लीट हो जाता होगा। मैं लगभग 10 बजे ग्रुप को ओपन करूँगा ये सब अपलोड करने के लिए, और फिर 15 मिनट में मैं उस परमिशन को ऑफ भी कर दूँगा साथ में। ठीक है, तो जो लोग अपलोड करना चाहते हैं अपने टास्क, इनसे उन्हें मोटिवेशन मिले या फिर कुछ भी हेल्प मिले, तो आप ये सब कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो आज रात 10 बजे मैं इस ग्रुप का एक्सेस ओपन करूँगा। तो आ जाते हैं अपने टास्क के ऊपर। आज आपका टास्क 6 है जो कि आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको स्टील स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 5, 8 एंड 10 करने हैं कंप्लीट। चैप्टर नंबर 5 इज़ कंप्रेशन मेंबर, चैप्टर नंबर 8 इज़ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड चैप्टर नंबर 10 इज़ कॉलम बेस एंड फाउंडेशन। सिमिलरली आरसीसी का आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 है इज़ WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इरिगेशन में चैप्टर नंबर 6 है जो कि है रिवर ट्रेनिंग वर्क, एंड हाईवे में चैप्टर नंबर 6 है हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग। ये आपको कंप्लीट करना है। इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। टाइम बेस्ड तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब आते हैं क्वेरीज़ के ऊपर। ये है जो कि कल की क्वेरीज़ बच गई थी, और ये है जो आपकी लेटेस्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स थे उनकी क्वेरीज़। तो पहला क्वेश्चन है बैकलॉग्स, कि बैकलॉग्स बनते जा रहे हैं, इनको कैसे क्लियर करें। देखो बैकलॉग क्या है, एक स्ट्रेस आपको देता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जो मैंने टास्क दिया है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। ऐसे नहीं सोचना है आपको। अगर बैकलॉग के बारे में सोचोगे तो बैकलॉग और बढ़ता चला जाएगा। आपका पहला टास्क जो होना चाहिए, अब तक आपके जितने भी बैकलॉग्स हो गए हैं उनको भूल जाओ। आज आपको टास्क मैंने दिया है, कोशिश करो इसको 100% कंप्लीट करो। 100% कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसको 80% हो 70% हो ओके, कोई बात नहीं है। पूरा दिन आपका निकल गया इस टास्क को कंप्लीट करने में, 70% आपका कंप्लीट हुआ, 30% रह गया, कोई बात नहीं। तो इस 70% को भूल जाओ, अभी कुछ नहीं सोचना है। जब आप नए दिन का आपको टास्क मिलेगा तो सिर्फ उस टास्क के बारे में सोचना है, पिछले टास्क के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप पिछले टास्क के बारे में सोचोगे तो अभी आप पहले 70% कंप्लीट कर पाओगे। नया टास्क जब आपको मिलेगा, टास्क 1 आपको दिया उसमें आप 70% कर पाए, 30% छूट गया। जब टास्क 2 आपको मिला तो आप इस 30% के बारे में सोचोगे तो इस 70% जो पहले दिन कर पाए थे अब इसे 50% ही कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में जब पिछले वाला चलता रहेगा तो आप ये भी नहीं कर पाओगे। तो बैकलॉग से लड़ने का तरीका सबसे पहला, जो आपका लेटेस्ट टास्क है, जो कि आज का आपको टास्क मिला है, सिर्फ उस पर फोकस करो। उस पर फोकस करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। पूरा दिन आपने लगा दिया, फिर आपका 80% कंप्लीट हुआ टास्क, 20% छूट गया, छोड़ दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है उसको कंप्लीट करने की, रिवीजन में वापस से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 100% टास्क कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आपके पास टाइम बच गया तो पीछे बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बैकलॉग क्लियर करने की। आज अपने अगर अपना 100% दिया है, उस 100% देने में आपका टास्क
80% कंप्लीट हुआ है, 70% कंप्लीट किया है, बस इसमें इसे करो और खुश रहो। बैकलॉग का सोचो मत, रिवीजन के टाइम पे दोबारा से करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही चीज़ है। रिवीजन, कोई भी टॉपिक छूट गया है या फिर आपने पढ़ा है, दोबारा से आपको रिवीजन करना है। मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, साथ में रिवीजन के लिए भी टॉपिक दूंगा, तो इसकी आप चिंता बिल्कुल मत करो। जो अभी आपको टास्क दिया है 100% उस पर फोकस करो। इधर उधर की बातें सोचोगे, टेस्ट कब देना है, रिवीजन कब करना है, तो ये टास्क जो मिला है ये भी छूट जाएगा। आप ओरिजिनल काम ही नहीं कर पाओगे। रिवीजन तो उसके बाद ही होगा जब आप पहली बार पढ़ोगे। तो अभी जब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करो। रिवीजन भी मैं करवाने के लिए आपको दोबारा से टास्क दे दूंगा। तो अभी सिर्फ इतना सोचो, जो आपको टास्क दिया है उसको कंप्लीट करो। आगे, ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। अब ये ओवर थिंकिंग सिर्फ पढ़ाई की भी हो सकती है कि पढ़ाई की ओवर थिंकिंग है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती, या फिर किसी और चीज़ की ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। अल्टीमेटली पढ़ाई नहीं हो पा रही है ओवर थिंकिंग की वजह से। इससे कैसे लड़ना है? अब मैं अगर ओवर थिंकिंग की डेप्थ में जाऊंगा तो शायद ये 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं बस आपको एक फ़ैक्ट बताना चाहता हूँ। इस फैक्ट को बिल्कुल मन से एक्सेप्ट कर लोगे तो ओवर थिंकिंग अभी छूट जाएगी। ये फैक्ट क्या है? ये फैक्ट ये है, आपका ब्रेन है। अगर ब्रेन थक रहा है, ब्रेन से आप ज़्यादा काम करवा रहे हो, ब्रेन गर्म हो रहा है, तो उस टाइम पे आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल के देगा। इसका मतलब ये समझो, आपके दिमाग में कोई सिनेरियो है, वो सिनेरियो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है। आप दिमाग में क्या सोचते हो कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, इसके बाद मैं ये कर लूँगा, और लेकिन उसके बाद ये नहीं हुआ तो यार, मतलब हम हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ओवर थिंकिंग में हमेशा हम नेगेटिव सोचते हैं। पॉजिटिव है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव सोच के हम सिनेरियोज़ बनाते हैं। हम दिमाग में ये सोचते हैं कि मैं अभी अभी दिमाग में पूरा प्लॉट बनाऊंगा और वहाँ से कुछ एक सॉल्यूशन निकाल के ले आऊँगा और उस सॉल्यूशन को मैं अप्लाई करूँगा और लाइफ सफल हो जाएगी। फैक्ट ये है, आप जब भी ओवर थिंकिंग करते हो आपके पास कभी भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता। सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा ओवर थिंकिंग से, ये एक फैक्ट है। जब भी आप दिमाग में सिनेरियो बनाओ कि अब मैं ये कर लूँगा लेकिन उससे तो ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, फिर से मैं सोचूं कि अरे अच्छा ऐसे हो जाएगा तो ये कर दूंगा मैं। आप जितने भी प्लॉट बना लो, जितनी भी पॉसिबिलिटी देख लो, कभी भी आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ओवर थिंकिंग से। इसको अगर फैक्ट बना के आप दिमाग में रख लो कि जिस टाइम पे भी ओवर थिंकिंग करने लगो। ओवर थिंकिंग हम करते क्यों हैं? ओवर थिंकिंग हम करते हैं इसलिए कि शायद हम सोच के कुछ सिनेरियो बना लें और हमारे पास कुछ एक सॉल्यूशन निकल के आ जाए, जिससे जो गलत हुआ है या गलत होने वाला है उसको हम सही कर दें या फिर अपने आप को बचा लें किसी गलत से। ये सब हम ओवर थिंकिंग में सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ ये चीज़। ओवर थिंकिंग जब भी करने लगो तो बस अपने आप को ये बोलना, मैं जितना भी सोच लूँ इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला मेरे पास। बस जब भी दिमाग में ये आ जाएगा, जैसे ही सोचने लगो, सिनेरियोज़ बनाने लगो कुछ भी, तो बस ये सोचना इन सिनेरियोज़ बनाने से के बाद मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा मेरा। मेरा दिमाग और गर्म होगा, उससे और नेगेटिव में सोचूंगा और उससे और परेशान हो जाऊंगा मैं। तो आप परेशान होने के लिए तो ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि ओवर थिंकिंग करके कुछ सॉल्यूशन आ जाए, लेकिन ये फैक्ट है कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। कितना ही करके देख लो, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और अचानक से यूरेका एक सॉल्यूशन निकल के आ जाए आपके पास साइंटिस्ट की तरह और आप सारी चीज़ें सही कर लो। ओवर थिंकिंग से हमेशा बातें बिगड़ती है, हमेशा नेगेटिविटी आती है, हमेशा गलत साइड ही जाते हो आप। तो ओवर थिंकिंग का ये फैक्ट आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, तो जैसे ही ओवर थिंकिंग आएगी, अरे इससे तो सॉल्यूशन मुझे वैसे भी निकलेगा तो सोचूंगा नहीं। बस इतना आसान नहीं होगा ये, लेकिन इस फैक्ट को जितनी जल्दी समझ लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, उतना ही आसान होगा ओवर थिंकिंग से निकलना। पहला कि फैक्ट एक्सेप्ट कर लो, और दूसरा एक्शन पे ध्यान दो। अगर एक्शन कर रहे हो, अगर पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हो कि पढ़ाई की वजह से ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर लोगे, टास्क कर लोगे अच्छे से, तो ओवर थिंकिंग से वैसे ही बाहर निकल जाओगे। जब रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा सोचोगे भी नहीं। बाकी सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है, ये फैक्ट है। ओवर थिंकिंग जितनी भी करोगे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आता। दूसरा एक्शन पे ध्यान दो। अब जल्दी जल्दी करता हूँ मैं बाकी सारी क्वेरीज़ को। डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं या थ्योरी भी पढ़नी है? आपको मैंने 4 टॉपिक दिए हैं। 4 टॉपिक में इसके अंदर 2 चैप्टर, इसके अंदर 3 चैप्टर, इसके अंदर 1 चैप्टर, इसके अंदर 2 चैप्टर। ये मैंने 4 सब्जेक्ट दिए हैं आपको, इन सब में टॉपिक दिए हैं।
टाइम वाइज बांटो। उसके बाद अगर थ्योरी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई तो थ्योरी पढ़ो और उसके फिर क्वेश्चन करो, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चन करो। अल्टीमेटली पेपर में जाके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं वहाँ पे। उसके लिए आपको स्किल, उसके लिए नॉलेज गैदर करनी है आपको। सिर्फ क्वेश्चन, आपको लगता है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको लगता है कि ये चैप्टर नहीं पढ़ा, थोड़ी सी एक बार थ्योरी देख लो, थोड़ा सा आप इसके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन कर लो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो टॉपिक आपको ये करने हैं, थ्योरी पढ़ सकते हो फिर क्वेश्चन कर सकते हो। टाइम डिवाइड करके रखना, ऐसे नहीं कि पूरा दिन भर पहला चैप्टर ही पढ़ा आपने। आगे चलते हैं, हाउ टू कॉन्टैक्ट। इसका सबसे सही तरीका यही है कि कमेंट्स में ही आप नीचे अपनी जो क्वेरी होगी वो आपको पुटअप कर दोगे, तो मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। क्योंकि पर्सनली बहुत मैसेज आते हैं और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। क्योंकि मैं अगर एक का आंसर दूंगा तो मुझे सभी ओपन करके सभी के आंसर देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। आप यहाँ पर अपने क्वेरीज पुटअप कर सकते हो, मैं यहाँ पे बहुत पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। आगे चलते हैं, अब नई क्वेरी। वाईसीटी जेई में सिर्फ 2021 तक के क्वेश्चन है, 2024 तक के नहीं है, क्या करें। देखो, ये जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसका जो बेसिस है वो ये है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा। अब वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, पहली बात तो क्या आप उसको सीख गए, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको रिवीजन करना है, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। नया क्वेश्चन आएगा, कैसे करोगे, पुराने क्वेश्चन से पता चलेगा। तो बात ये नहीं लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप कि 2024 के ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा भी होगा कि 2000 का ही क्वेश्चन होगा, वो भी आ सकता है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसका रिवीजन, ठीक है। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। बाकी आपके पास लेटेस्ट होगा कोई आपके पास एडिशन, तो आप उससे भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के टास्क बना दूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। या तो ऐसा होगा कि मैं सीधा सिलेबस से देके रैंडमली आपको टेस्ट टॉपिक दे दूँ, वो शायद आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। या फिर रैंडमली तो आप भी ले सकते हो। सिविल के मैं टॉपिक सोच समझ के देता हूँ, तो इतना फ़र्क आ जाता है। बाकी मैं सोचूंगा इस बारे में, अगर सही लगा तो टाइम बचा तो मैं देखूंगा इसको करने के लिए। टास्क को कंप्लीट करने के लिए कम टाइम बचता है, टास्क ज़्यादा होते हैं। इसके लिए बस टाइम अलॉट करो, टाइम अलॉट करो, 100% दो अपना। इस 100% देने में अगर आपका सिर्फ 60% 70% भी टास्क कंप्लीट हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हाउ टू डिसाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिसाइड करने का तरीका। कल एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि 60% बच्चों ने किया है तो वो इंपॉर्टेंट में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इस तरह से समझ लो। पहला, आपके पास 100 क्वेश्चन आए मान लो, वहाँ पर उन 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट थे, किसी को आते ही नहीं थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मत मानो, ये कोई नहीं कर पाएगा। ये 80 क्वेश्चन जो थे ये हर बच्चा जानता था, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हर बच्चा कौन से क्वेश्चन जानता होगा, अब ये है 1-2 बच्चे तो नहीं है ये। अगर 80 क्वेश्चन, 80% बच्चे ये क्वेश्चन कर पाए हैं, मान लो 70 क्वेश्चन ये 80% बच्चे कर पाए हैं, तो ये 80% बच्चे 1 या 2 तो नहीं होंगे, ये हज़ारों लाखों बच्चे होंगे। अब कोई चीज़ हज़ारों लाखों बच्चा जानता है तो ये कोई कोइंसिडेंस वाली बात तो नहीं हो सकती कि अचानक से उन्हें कोइंसिडेंटली सब चीज़ें पता होंगी, नहीं। ये हर बच्चा इसलिए जानता है क्योंकि ये कॉमन नोट्स से आए हुए क्वेश्चन है, ये PYQ में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें जब इतने लाखों बच्चों के पास पहुंच गई, आपके पास क्यों नहीं पहुंची। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे डिसाइड करोगे, आपके जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है, वो आपको करने हैं सबसे पहले। उनसे ऊपर उठ के आप पेपर नहीं निकाल सकते, पहले वो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक नोट्स, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो कि PYQs में आए हुए हैं। PYQs में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट मान सकते हो, बाकी PYQ में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। आगे चलते हैं, लेगेसी बुक का मैंने आपको बता दिया, लिंक कैसे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप 10 सिविल बंदा पर जाके आप देख सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।